नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के यहाँ पे आए हैं। इसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि एक पूरा वाक्यांश आपके पास दिया होगा और उसको एक शब्द में अगर आपको बताना हो तो उसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, तो आज हम इनको पढ़ने वाले हैं और बहुत बार ये पूछा जाता है। यानी कि इस टॉपिक से भी हमेशा प्रश्न बनते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो ग्रुप सी में हो या टीजीटी पीजीटी में हो, क्योंकि व्याकरण हर जगह पूछी जाती है। तो आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने ली हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो उम्मीद है आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला देख लीजिए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, यानी कि ये तो इच्छा सबके अंदर ही होती है ना, तो सांसारिक वस्तुएं जो होती हैं उन्हें प्राप्त करने की एक इच्छा जो होती है उसको अगर हम एक शब्द में डिफाइन करें तो उसको कहते हैं ऐषणा। कहते हैं ना, उस व्यक्ति के अंदर बहुत ऐषणा है, तो यानी कि उसके अंदर क्या है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला है जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। तो आप भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो उसको कहते हैं ज्ञान पिपासु। यानी कि आप क्या है, ज्ञान पिपासु हैं। जो भी लोग देख रहे हैं वो सब क्या है, ज्ञान पिपासु हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो क्या है, उसके पीछे हमारा क्या होता है, हमारी इच्छा होती है उसके पीछे, है ना, जिसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है लाभ की इच्छा, तो लिप्सा जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर किसी के अंदर लिप्सा है तो उसको क्या कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, लाभ प्राप्त करने। यानी कि कई लोग क्या होते हैं, हर चीज़ में अपना लाभ देखते हैं तभी वो काम करते हैं। तो ऐसी इच्छा रखने वाले को कहते हैं लिप्सा। ठीक, चलिए सृजन करने की इच्छा, सृजन करने की इच्छा को कहते हैं शिक्षा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तैर कर पार करने की इच्छा, इसको कहते हैं तितीर्षा। जो तैर कर पार करने की इच्छा रखता हो उसको क्या कहेंगे, तितीर्षा कहेंगे। ठीक है, वर्तनी भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार यही प्रश्न आपको वर्तनी में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, और पिछले वीडियो में मैंने आपको तत्सम तद्भव शब्द पढ़ाए थे, संकर शब्द पढ़ाए थे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगामी एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए अगला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने की किसी के अंदर तीव्र इच्छा हो रही है, देखो छोटे छोटे वर्ड्स आपको समझने हैं। ठीक है, तीव्र मतलब बहुत तेज़ी से वो चाहता है कि ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, तो उसको कहेंगे अभीप्सा। ध्यान रखिएगा। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो उसको कहते हैं ऐषणा। लेकिन किसी चीज़ को प्राप्त करने की आपके अंदर तीव्र इच्छा हो रही है, तो उसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ग्रुप सी के लिए या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या है कि आप क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है, तीव्र इच्छा है कि आपकी नौकरी लग जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसीलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो उसको कहेंगे आप अभीप्सा। देखो कोई भी चीज़ समझनी हो ना, मैं कहती हूँ हमेशा रटना नहीं है, हिंदी रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। तो जब भी ऐसे शब्द आपके सामने आते हैं ना, तो उन चीज़ों को आप वाक्य में परिवर्तित कीजिए, अपने से रिलेट करिए। तो आप ये अभीप्सा, जैसे मान लो आप ऐसे सोचिए कि हमारे अंदर नौकरी पाने की क्या है, अभीप्सा है। और नौकरी क्या है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, इससे आप रिलेट कर सकते हो। और उस चीज़ को पाने की आपके अंदर क्या है, अभीप्सा है, यानी कि तीव्र इच्छा है। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है, आपको याद हो जाएगा। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे त्रिकालदर्शी। जो कि कौन थे, अगर बहुव्रीहि समास के अंदर ये उदाहरण आता है तो त्रिकालदर्शी कहते हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों देखने वाले थे, उनको कहते थे त्रिकालदर्शी। ठीक, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता चली, है ना, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला। अब देखो एक तो है देखने वाला और एक है जानने वाला। ठीक है, तो उसको कहते हैं त्रिकालज्ञ। ज्ञ मतलब ज्ञानी, जिसको त्रिकाल का ज्ञान है। ठीक, चलिए अगला है अनुचित बात
के लिए आग्रह करना तो उसे कहते हैं दुराग्रह। ठीक, ध्यान देने योग्य अथवा लक्ष्य उसे कहते हैं ध्येय। जो मांस न खाता हो या मांस रहित उसे कहते हैं निरामिष। ठीक है, या शाकाहारी भी हम कह सकते हैं, लेकिन अगर शाकाहारी ऑप्शन में नहीं है तो निरामिष भी उसे कहते हैं। ठीक है, एक शब्द जिसके लिए प्रयोग होता है निरामिष। जिसको कोई इच्छा न हो, यानी कि जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, निस्पृह उसे कहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है हम कोई काम करते हैं लेकिन हमें कोई इच्छा नहीं होती कि उसका परिणाम क्या होगा या इस तरह से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको कहेंगे निस्पृह। ठीक है, जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। अर्धरात्रि का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है, उसे कहते हैं निशीथ। ठीक, रंगमंच पर पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे का स्थान। देखो जैसे मान लो इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारे इधर रामलीला होती है या छोटे छोटे मंच बनाए जाते हैं जहाँ पे नाटक का आयोजन किया जाता है ना। तो जो वो रंगमंच होता है इस तरह का, तो उसके पीछे का जो भाग होता है ना, जहाँ पर जो कार्यक्रमकर्ता होते हैं, जो नाटक के पात्र होते हैं, उनका वो जब इस मंच पर नाटक करते हैं तो उसके बाद वो यहाँ पर एक पीछे से एक पर्दा लगा होता है और उसके पर्दे से वो पीछे चले जाते हैं, तो उस भाग को कहते हैं, ये पीछे का जो स्थान होता है ना उसको कहते हैं नेपथ्य। ठीक है, नेपथ्य में चले जाना या नेपथ्य उसे कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय तो उसे कहते हैं प्रदोष। इंपॉर्टेंट है, संध्या यानी कि जो शाम का समय होता है और उसके बाद जो गहन रात्रि का होता है, रात जब पड़ती है तो उसके बीच का जो समय होता है, यानी कि कह सकते हैं संध्या यानी कि 5-6 बजे का टाइम और रात्रि यानी कि 9-10-11 बजे का टाइम, और उसके बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं प्रदोष काल। ठीक है, हाथ से लिखी हुई पुस्तक इसे कहते हैं पांडुलिपि। ठीक, ध्यान रखिएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं मुमुक्षु। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो उसे कहते हैं मृत्युंजय। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मृत्युंजय। अगला है युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो उसको क्या कहते हैं युयुत्सु कहते हैं, जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है। ठीक, जिसका कोई आदि और अंत न हो, जिसका कोई आदि, आदि मतलब शुरू और अंत मतलब लास्ट। ठीक है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसे शाश्वत कहते हैं। ठीक, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उसे क्या कहेंगे श्लेष। आपने अलंकार के अंदर भी देखा होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। ठीक, तो उसको कहते हैं सुग्रीव। छूत का रोग उसे कहते हैं संक्रामक। कोई बीमारी होती है ना जिससे, जो क्या होती है छूने से या संपर्क में आने से फैल जाती है, जैसे कोरोना आपने देखा होगा, तो उसको क्या कहते हैं संक्रामक कहते हैं। ठीक, वह जो अपना ही मतलब साधता हो, कई लोग होते हैं ना सिर्फ अपने मतलब साधने में ही विश्वास रखते हैं, तो उसको कहते हैं स्वार्थी। हम बोलते भी हैं आए दिन कि वो व्यक्ति क्या है बहुत स्वार्थी है, तो स्वार्थी का मतलब जो सिर्फ अपने मतलब से काम रखता हो, है ना। अधिक पढ़ी लिखी और ज्ञानी स्त्री तो उसको कहते हैं विदुषी। वर्तनी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी जाती है ना। शिव का उपासक, शिव का उपासक उसे कहते हैं शैव। जो शिव जी को मानने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं शैव। ठीक, अगला है इसके बाद जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो तो उसको क्या कहेंगे विस्थापित। आपने देखा होगा जब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ, जब टिहरी डैम बना था तो वहाँ पर क्या था, टिहरी जब डैम बना तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था विस्थापित किया गया था। ठीक है, अन्य शहरों में उन्हें क्या किया गया था, वहाँ से शिफ्ट किया गया था, तो अपने मूल स्थान से उन्हें क्या किया गया था हटाया गया था। तो इस तरह कई जगह ऐसा होता है ना। जैसे आजकल आपने देखा होगा जोशीमठ में भी बहुत बड़ी आपदा आई थी आजकल, तो उनको भी क्या किया जा रहा है विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जहाँ पर भी कार्य होते हैं जिन्हें मूल स्थान से हटा दिया जाता है तो उन्हें कहते हैं विस्थापित। ठीक, सब कुछ प्राप्त करने वाला, सर्वलभ या सर्वप्राप्त। ठीक है, आसानी से प्राप्त होने वाला तो उसे कहते हैं सुलभ, और जो आसानी से प्राप्त न होने वाला है उसे कहेंगे दुर्लभ। ठीक, बुरे आचरण वाला तो उसे कहेंगे दुराचारी। घास काट कर और उसे बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला उसे कहते हैं घसियारा। ठीक, कम खर्च करने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उसे कहते हैं मितव्ययी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मितव्ययी। व्याकरण जानने वाला व्याकरण उसे कहते हैं। देखो जिनको व्याकरण का नॉलेज होता है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे व्याकरणाचार्य, तो जो व्याकरण जानने वाला होता है उसे कहते हैं व्याकरण। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी का भला होता है तो ज़रूर उसे कर लीजिए। ठीक है, स्वार्थी मत बनिए और हमें भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।